And welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss Nifty expected move for Wednesday session and our monthly expiry session. And before that, a standard disclaimer: this video is only meant for educational purpose, not for any trade recommendation and suggestion. Kindly consult your financial advisor for any kind of trade execution planning and suggestion. With that, let's start our analysis part. So बहुत दिनों बाद आज यानी इंट्राडे वाले एनालिसिस को मैं पहले डेली का टाइम फ्रेम शो करना चाहूँगा। वीकली एनालिसिस को अगर आपने ऑब्जर्व देखा होगा तो हमने इस वाले लेवल के लिए बात किया था 25234, जो कि आज इंट्राडे सेशन में अचीव हुआ। वहाँ सस्टेन नहीं किया, वो अलग मैटर। इसके साथ में हमें एक दिस टॉप टू बॉटम का एक रिट्रेसमेंट भी देखना है। सो अपने 0.812 जो कि 25435 के अराउंड ये लेवल आता है, इसके बहुत ही नज़दीक जाकर प्राइस आज रिवर्स किया है और इसके नीचे हमारे पास एक 0.618 का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि है 24552 और इन दोनों के लेवल के बीच का हमारे पास एग्जैक्ट लेवल क्या आना चाहिए। सो इन दोनों के बीच के लेवल पर हमें 50% का रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है। वो लेवल क्या रहा है 24992। क्लियर है। सो हमारे पास एक कल का सेशन है और मंथली एक्सपायरी उस दिन तो लाइव ट्रेडिंग होगा, इवन कल भी लाइव ट्रेडिंग होगा। बट ये जो जीरोइंग करके ये जो लेवल आया, क्या ये हेल्पफुल है? और अपने चैनल पर मैंने इसके नीचे का एक एसएल लिया था 85 का, नियरली 7 पॉइंट्स, और वहाँ से एक लॉन्ग इनिशिएट कराया था जो सडन जो स्पाइक करके नीचे डाउनफॉल आया था, वहाँ 13 तक टारगेट बुक कराकर मैंने ये लॉन्ग इनिशिएट कराया। सो ये जीरोइंग काम आता है। अब इसे कल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सेम स्ट्रक्चर में अगर आप अगेन से अपसाइड के लिए आप यहाँ से यहाँ पर एक 50% का रिट्रेसमेंट निकाल लें जो कि आ रहा है 25212। इसके ऊपर अगर जाए तो आप लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज इस रेंज में आपके लिए ये नो ट्रेड जोन बनेगा। अगर इसमें एज ए फ्लैट ओपनिंग होता है तो 212 से 992 तक नो ट्रेडिंग रेंज बनेगा। दो पॉसिबिलिटी है, दो तरीका हो सकता है कि कल के दिन और मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मार्केट को एवॉइड कर दीजिए, क्योंकि विक्स लाइकली टू इंक्रीज शूट अप, उसमें वोलेटिलिटी अपसाइड का भी देखने को मिलेगा और ये डाउन साइड का भी मिलेगा। और ये नेचर होता है डायगोनल वेव का, ये नेचर होता है क्विक अपसाइड क्विक डाउन साइड लाइक दिस वन, और बीच में एक ऐसा कंसोलिडेशन दे देगा कि वो ना ही बहुत ज़्यादा मूव होगा नीचे की और बहुत ज़्यादा मूव होगा ऊपर की ओर। तो वो एक डायगोनल का ऐसा नेचर है। जब भी किसी वेव स्ट्रक्चर में डायगोनल फॉर्म होता है तो दिस काइंड ऑफ वेव स्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जो अगर पीरियड वेव को जानता है और डायगोनल को अच्छे से रीड किया हुआ है, वो इसका स्ट्रक्चर समझ सकता है, यहाँ का नेचर समझ सकता है। क्यों यहाँ पे काइंड ऑफ
बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है ड्यू टू डायगोनल मूव। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ 50% का लेवल यहाँ से और यहाँ के बीच पर अप्लाई कर लें तो हमारा क्या आ रहा है 24773। दैट मीन्स इसके नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस तो वी कैन विजिट टू 24773। 773 के नीचे अगर सस्टेन करता है सो वी कैन विजिट टूवर्ड्स 24552 और ये लेवल्स क्वाइट पॉसिबल है, अपसाइड का डाउन साइड किसी भी साइड में हमें ये लेवल्स विजिबल हो सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन तक। इन लेवल्स को दिखाने का मतलब क्या है कि आप एक यहाँ का बाउंड्री बना लें, एक यहाँ का बाउंड्री बना लें, एक यहाँ का और एक यहाँ का, इन बिटवीन छोटे छोटे मूव्स को आप ट्रेड करें और टारगेट बुक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर कोई भी डायरेक्शनल मूव बनाकर गया होगा तो वो 1 से 2 दिन होल्ड नहीं कर सकता, उसे इंट्राडे में बुक करना ही करना पड़ जाएगा, नहीं तो मार्केट बुक करवा देगी। ठीक है, अनटिल अनलेस इसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग ना आए या इसके नीचे अच्छा खासा क्लोजिंग ना आए। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम डायरेक्टली और वहाँ हम एक वेव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मैं चैनल वालों के लिए बता दूं कि 26 एंड 7 मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, ये चैनल पर भी मैंने दिया था 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली यहाँ पर एज ए रेसिस्टेंस मैंने बताया था 3 to 8 बताया था मैंने, बट वो ऑलमोस्ट कितना 320 के आसपास 317 तक लिया गया था। 3 to 8 का मैंने रेसिस्टेंस बताया था इंट्राडे का, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस कहीं इस जोन तक नीचे रिट्रेस करेगा और अगेन से वो एक्सटेंशन के नेचर में अभी ऊपर जा सकता है, बट ये अगेन इनसाइड में अगर लेट मी ड्रॉ देन मैं उसे स्ट्रक्चर तो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक गोल्डन कलर का वेव स्ट्रक्चर जिसमें ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर मैं वेव थर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देन एक फोर्थ, जितना वेव 2 टाइम लिया है उतना ही ये वेव 4th टाइम लेगा, और देन अगेन से एक हम वेव 5th। ये स्ट्रक्चर कब इमर्ज होगा? जब ये मूव अपना एक्सटेंड होने को जाएगा। तो अगर ये एक्सटेंड नहीं होता है उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें यहाँ इंटरनल में ये 0 है और ये 2, ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर ब्रेक होगा और उसके साथ में ये 7 6 8 1 30। कल के डेट में प्राइस अगर 958 के नीचे क्लोजिंग देता है, और वो कैसा क्लोजिंग होना चाहिए और कौन से नेचर में कैंडल आना चाहिए, उस कैंडल को ये जो नेचर चल रहा है इसी नेचर में इन कंटिन्यूएशन ये ऊपर की ओर रिट्रेस करें और अगेन से हमें इतना बड़ा फॉल एक देखने को मिले जिसमें ये हमारा 2 to 4 का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। और वो कब तक ब्रेक हो जाए हर एक चीज़ में अभी यहाँ बताऊँगा। ये ऐसे ऊपर की ओर रिट्रेस करें
और नीचे की ओर ये ब्रेक हो जाए, जिसमें 2 का लो ज़रूर ही ब्रेक होना चाहिए। तो हम क्या क्या लेवल देख सकते हैं, अभी जस्ट उतने ही पोर्शन को मैं अभी डाउन साइड के लिए मैं मूव्स को बता रहा हूँ। तो डाउन साइड के मूव को कैप्चर करने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये अगर हमारा हम मान रहे हैं कि ये हमारा वेव 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए और ये 5th हो जाए, उस केस में ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2 से 4 का ट्रेंड लाइन वेव 5th के हाफ ऑफ टाइम में ब्रेक होना चाहिए। सो मैंने वेव 5th के लिए यहाँ टाइम कैलकुलेट किया हुआ है बाई आवर टूल 33 बार्स। तो 33 का हाफ हो जाएगा 16, हम 17 बार्स ले लेते हैं, 17 बार। ओके, सो ये 17 बार हमारा कंप्लीट होगा कल के 10 ओ क्लॉक। सो बाई एनी मीन्स मार्केट कल 10 बजे तक 24958 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ये टॉप क्रिएट हो चुका है और मंथली एक्सपायरी इस वाले लेवल के नीचे होगा, 24739 के नीचे होगा। और जब ये ब्रीच होगा तो ड्यू टू मंथली एक्सपायरी समटाइम्स और बाय ड्यू टू एनी न्यूज हम लोग 24472 वाले एरिया को भी टच कर सकते हैं और इवन इसके नीचे भी जा सकते हैं। होप कि आपको डाउन साइड का मूव क्लियर है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन से लेवल से ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको जब इसके नीचे आए तो एक छोटा पोजीशन बनाना है 24845 के लिए। इसके नीचे क्लोजिंग आए, पेशेंस रखिए, शॉर्ट एंट्री में बने रहिए, आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अगर ऐसा मूव इमर्ज होता है तो सपोज ये होगी डाउन साइड की बात। अब बात करते हैं अप साइड के लिए। अप साइड में क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। और अप साइड का बायस मेरा अभी भी इंटैक्ट है और वो क्यों है, बिकॉज टू एक हमें यहाँ पर लाइव दिख रहा है और एक हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो जो लाइव दिख रहा है उसके साथ ही जाना है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डिक्लाइन और अगेन से हमें ऑलमोस्ट उतना ही डिक्लाइन, ये 311 है और ये 320 है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है बट 300 मूव दोनों डिक्लाइन किया है। तो डायगोनल के इंटरनल सबवेव में इक्वालिटी इतना काम करेगा, जितने देर में ये डिक्लाइन हुआ उतने ही टाइम में ये भी डिक्लाइन दे रखा। इन केस ये लेवल अब ये स्ट्रक्चर अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 25096 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो आपको एक क्विक टारगेट मिलेगा जो कि होगा 25181 से लेकर 25222 का। क्लियर है? 222 के ऊपर अगेन से क्लोजिंग करता है, हमें बहुत ही जल्द 25435 का टारगेट दिख जाएगा। होप कि आपको अपसाइड का भी मूव अब क्लियर होगा। ध्यान रखना है कल के 10 बजे का, 10 बजे तक अगर हमारा ये लेवल और ये लेवल इंटैक्ट है हम अभी भी लॉन्ग साइड के लिए ही जाएंगे, जिसमें स्टेज वाइज हम 25435 को अचीव कर जाएंगे। 10 बजे अगर ये दोनों लेवल्स ब्रीच होते हुए मिलते हैं तो लॉन्ग साइड की एंट्री को हम अवॉइड करेंगे टिल मंथली एक्सपायरी। क्लियर है? और बाय द एंड ऑफ और बाय फिनिशिंग मंथली एक्सपायरी वी कैन एबल टू गेट
730 फॉलोड बाय 24470। और इस तरीके से ये यहाँ पर अपना एक सी इंटरनल कंप्लीट माना जाएगा। उस केस में जब ये डाउनसाइड के लिए मूव आ रहा होगा तो उस केस में आपको यहाँ इस वाले लो से और ये जो अपना कैंडल है आई थिंक 13 जून का जो लो लगा है उसको मिलाते हुए हायर टाइम फ्रेम पर आपको एक ऐसे ट्रेल लाइन ड्रॉ कर देना। सो आपको एक सपोर्ट जब 730 का लेवल ब्रेक होगा तो एक सपोर्ट आपको नियर अबाउट इधर 500 और 650 के आसपास में ये सपोर्ट बनते हुए दिखाई तो देगा, बट सपोर्ट ये काम नहीं करेगा। प्राइस इसके नीचे जरूर ही ब्रीच करके आएगा। और इस डिक्लाइन में अगर ये आगे की ओर अनफोल्ड होता है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि टॉप क्रिएट होने के बाद हम एक डिसाइसिव डिक्लाइन देख सकते हैं। सो इस वाले डिक्लाइन में ये वाला लो प्रोटेक्टेड रहने वाला है। ये डिक्लाइन जब भी नियर अबाउट 23845 पास आने लगे आप अगेन से लॉन्ग की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। सो वेडनेसडे मंथली एक्सपायरी का व्यू, एंड अगर यहाँ से अगर डिक्लाइन रिज्यूम होता है विथ कंफर्मेशन तो उसे कैसे कैसे ट्रेड करना है, क्या पाथ हो सकता है, वो डिक्लाइन बहुत ही स्पीड में आएगा, मोमेंटम के साथ में आएगा। क्लियर है? होप कि आपने सभी लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे अपसाइड के मूव के लिए और डाउन साइड के मूव के लिए। वीडियो अगर आपको वेव के स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ में ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं